हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया टॉपिक गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। क्या लिखेंगे? गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो इसे देखते ही साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर जो आवेश है वो कैसा है? गतिमान है। इसका मतलब ये है कि हमने अब तक जो भी कुछ पढ़ा था वो आवेश के बारे में पढ़ा था, और वहाँ पर जो आवेश था वो कैसा था? स्थिर था। मतलब स्थिर आवेश के बारे में हमने अब तक अध्ययन किया था। इसका मतलब यह है कि स्थिर आवेश के साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ से आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम गतिमान आवेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गतिमान आवेश के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आवेश है वो कैसा है? गतिमान है। मतलब ये है कि गतिमान आवेश के साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम चुंबक के बारे में, यानी कि चुंबकत्व किसे कहते हैं और चुंबक किसे कहते हैं। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें या प्रकृति की बात करें तो प्रत्येक पदार्थ जो प्रकृति में पाया जाता है, प्रत्येक पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है। कैसा है? चुंबकीय पदार्थ है। अब वो कैसा चुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ है, लोह चुंबकीय पदार्थ है या फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज और अब पढ़ने वाले हम चुंबक के बारे में कि चुंबक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे चुंबक, जिसे इंग्लिश में मैग्नेट बोलते हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं कि चुंबक किसे कहते हैं तो इसको परिभाषित कर सकते हैं कि वे पदार्थ जो लोह चुंबकीय पदार्थों को, जैसे कि निकेल, कोबाल्ट, लोहा आदि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो लोह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। एक बार फिर से समझेंगे कि चुंबक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो लोह चुंबकीय पदार्थों को, जैसे कि निकेल, कोबाल्ट, लोहा आदि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। अब बात आती है चुंबक के प्रकारों की कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर चुंबक दो प्रकार से होते हैं, यानी कि चुंबक को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। नंबर एक प्राकृतिक चुंबक और दूसरा नंबर है कृत्रिम चुंबक। नंबर पहला किसका है? प्राकृतिक चुंबक। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? अगर हम प्राकृतिक चुंबक के बारे में जानें तो प्रकृति में पाया जाने वाला वह काले रंग का पत्थर जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, जिसका नाम होता है मैग्नेटाइट। प्रकृति में पाए जाने वाला वह काले रंग का पत्थर जिसका फॉर्मूला ये होता है, जिसको हम मैग्नेटाइट भी बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। एक बार फिर से समझेंगे। प्रकृति में पाए जाने वाला वह काले रंग का पत्थर जिसे हम मैग्नेटाइट भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला ये होता है, जिसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। अब बात आती है कृत्रिम चुंबक की। तो अब हम हेडिंग बनाएंगे कृत्रिम चुंबक कि कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं। कृत्रिम चुंबक मानव द्वारा निर्मित चुंबक होता है। मतलब मानव द्वारा निर्मित चुंबक को ही हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब कृत्रिम चुंबक को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला है स्थायी चुंबक और दूसरा है विद्युत चुंबक। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक किसे कहते हैं? जैसे कि अगर हम निकेल, कोबाल्ट आदि ऐसी धातुओं को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो कुछ समय के पश्चात इनमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। क्या आ जाता है? चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो यह स्थायी चुंबक बन जाते हैं। तो अगर हम इसे परिभाषित कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि जब हम निकेल, कोबाल्ट आदि धातुओं को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम
स्थायी चुंबक कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे कि निकेल, कोबाल्ट आदि धातुओं को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम स्थायी चुंबक कहते हैं। अब बात आती है हमारी विद्युत चुंबक की, कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे विद्युत चुंबक, यानी कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। तो इसको सबसे पहले हम जानेंगे। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले एक नर्म लोहे की छड़ ले ली जाती है। क्या होता है, यहाँ पर एक नर्म लोहे की छड़ ले ली जाती है। ये है हमारी नर्म लोहे की छड़। उसके बाद क्या होता है, इसमें तांबे के पृथक्कृत तारों को इस प्रकार लपेट दिया जाता है। मतलब तांबे के तारों को इसमें इस प्रकार लपेट देते हैं, फिर इसको किसी बैटरी या सेल से जोड़ देते हैं। तब इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, क्या करें, अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये जो कुंडली है इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। यानी कि ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है, जिसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। चलिए एक बार फिर से देखेंगे कि किसी नर्म लोहे की छड़ पर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेट दिया जाता है तथा अगर हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो यह एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। यानी कि इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा अगर हम इसमें धारा का प्रवाह रोक देते हैं तो इसमें चुंबकत्व का गुण भी समाप्त हो जाता है। इसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे विद्युत चुंबक। इसमें लिखेंगे सर्वप्रथम नर्म लोहे की छड़ पर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटकर यदि इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इससे बनी कुंडली में एक चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि यह एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। जब इसमें हम धारा का प्रवाह रोक देते हैं तब इसमें चुंबकत्व का गुण भी समाप्त हो जाता है। इसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। क्लियर है। अब हम जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम लिख सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर अगर किसी चुंबकीय सुई को, चुंबकीय सुई ये वाली होती है, ये होती है हमारी चुंबकीय सुई। यदि हम किसी चुंबकीय सुई को उस क्षेत्र में रख दें तो इस चुंबकीय सुई पर एक बलयुग्म का आघूर्ण लगता है, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब जहाँ तक यानी कि इस चुंबकीय सुई पर बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करेगा वहाँ तक का क्षेत्र उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। एक बार फिर से समझेंगे कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी चुंबकीय सुई को रखने पर इस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण लगता है, उस क्षेत्र को उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे हम B से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम B से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है टेस्ला। अगर हम इसके अन्य मात्रक की बात करें तो इसका अन्य मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है।